आप यहाँ देख सकते हो लोग स्विंग करते हुए। नंबर 1 हॉलैंड के फ्राइज का एक दुकान है यहाँ पर। रॉयल डच फैमिलीज आज भी उसके अंदर रहा करती है। इसके अंदर आपको मैरिजुआना, जिसको हम इंडिया में वीड बुलाते हैं, तो इसको कहते हैं वन डे वेडिंग इन एम्स्टरडम। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। देखिए विंडोज दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में एम्स्टरडम के। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ज़ैनसिस कैंस में आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो है एम्स्टरडम सिटी का। मैं प्रेफर करता हूँ एम्स्टरडम बाई वॉक। वैसे आप बोट लेकर इसके कनाल्स के थ्रू ये सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सिटी मोस्टली बाई वॉक ही कंप्लीट करी जा सकती है। एम्स्टरडम में आपको ब्यूटीफुल कनाल्स, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर और बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप कनाल का टूर ले सकते हो। 1 आवर का गाइडेड टूर होता है जिसकी फीस है $14.5 एक अडल्ट के लिए। देखिए ऐसे बोट्स में आपको लेकर जाएंगे, यहाँ के कनाल्स का सैर कराएंगे आपको। ये एम्स्टरडम सेंट्रल स्टेशन के ऑपोजिट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है सेंट्रल स्टेशन और ये है वो जगह जहाँ से आप ये कनाल का टूर ले सकते हो। देखिए ऐसे कुछ बोट्स में आप अंदर जाओगे, आपको एक ऑडियो गाइड मिलेगी अलग अलग लैंग्वेजेस में। और इनके बोट्स हीटेड बोट्स होते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 1 घंटे का और फ्रीक्वेंटली आपको यहाँ से बोट्स मिलेंगे। आपको इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो देख रहे हो, ये सेंट्रल स्टेशन का पीछे का हिस्सा है। आपको एक अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हो ऊपर, यहाँ पर स्विंग्स है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ लोग स्विंग कर रहे हैं। इसका नाम है एडम्स लुकआउट। यहाँ से आप फेरी ले सकते हो। फेरी जो फ्री होगी आपके लिए, कोई टिकट नहीं लगेगी इस पार से उस पार जाने के लिए। तो आप फेरी लेकर उस तरफ जा सकते हो। वहाँ जाकर ऊपर ये स्विंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। गोवा में एक आइलैंड है, दीवार आइलैंड। वहाँ पर भी आपको फेरी इस ओर से उस ओर लेकर जाती है। वैसे ही कुछ है सिस्टम यहाँ पे भी। देखिए सिर्फ साइकिल लेकर जा सकते हो। वैसे हमारे गोवा में आप गाड़ियाँ तक लेकर जा सकते हो अंदर। ऐसी कुछ है फेरी। देखिए एम्स्टरडम में जो रिवर बह रही है, उस रिवर का नाम है एम्स्टल रिवर। वैसे आप पूरे एम्स्टरडम में आपको जो पानी दिखाई देगा वो बेसिकली वही रिवर है जिसका नाम है एम्स्टल रिवर। आपको यहाँ पर बहुत सारे कनाल्स देखने के लिए मिलेंगे जो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेफ्ट में आपको ये बिल्डिंग दिखाई देगी जहाँ से आप वो स्विंग की एक्टिविटी कर सकते हो। देखिए आप यहाँ देख सकते हो लोग स्विंग करते हुए। बेसिकली एक होटल है ये। इस होटल का नाम है सर एडम होटल। देखिए इसकी ऊपर आप स्विंग करने की टिकट होगी। अडल्ट की टिकट है 18 यूरोस। मोस्टली ये एंट्री टिकट होगी यहाँ पे। स्विंग टिकट से स्विंग का 7.5 यूरोस। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, आप कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके टिकट के प्राइसेस मालूम कर सकते हो। देखिए ऐसे कुछ होता है वहाँ पर। ऐसा कुछ दिखता है एम्स्टरडम दिन के टाइम पर। यहाँ पर बहुत सारे कैफे, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सोवेनियर शॉप्स, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको चीज़ शॉप देखने के लिए मिलेगा। देखिए सारा चीज़ शॉप है। देखिए कुछ सोवेनियर्स के शॉप्स। और ये आप देख सकते हो सीड बैंक स्मोक शॉप है। यहाँ के स्मोक शॉप्स कुछ अलग ही तरह के स्मोक शॉप्स हैं। मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ इनके बारे में। देखिए कुछ ऐसी दिखती है एम्स्टरडम के अंदर की गलियाँ। दोस्तों मैं डैम रैक आया हूँ। इस जगह का नाम है डैम रैक। ये पहली स्ट्रीट होगी। जैसे ही आप एम्स्टरडम के अंदर उतरोगे तो आपको
ये वाली स्ट्रीट दिखाई देगी। ये कनेक्ट करती है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर एक और अट्रैक्शन है यहाँ पर थोड़ा आगे, तो उसके बीच में पड़ती है ये जगह। इसका नाम है डैम रैक। देखिए आप, बहुत सारे आपको चीज़ शॉप्स मिलेंगे यहाँ पर, बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। आप यहाँ पर फ्राइज़ ट्राई कर सकते हो। नंबर 1 हॉलैंड के फ्राइज़ का एक दुकान है यहाँ पर, आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको फ्राइज़ ट्राई करना है। वैसे मैं बेल्जियम में फ्राइज़ ट्राई करने वाला हूँ, तो यहाँ पर नहीं करूँगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो नंबर 1 इन हॉलैंड फ्राइज़ आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा। बहुत सारे शॉप्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्पॉट के पास, जिसका नाम है डैम स्क्वायर। देखिए साइकिलिंग को कितना प्रमोट करते हैं यहाँ पर। आपको साइकिलिंग के लिए अलग ट्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे, ट्रैम के अलग ट्रैक और साइकिलिंग के ही लिए अलग ट्रैक। और आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखोगे, दिन में नहीं रात में भी। जब मैं आया हूँ डैम स्क्वायर, ये पूरे एम्स्टर्डम का सबसे फेमस पब्लिक स्क्वायर है, जहाँ पर आपको रॉयल पैलेस देखने के लिए मिलेगा। ये आज से ही नहीं, 13वीं सेंचुरी के ज़माने से एम्स्टर्डम में ये फेमस रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रॉयल पैलेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें रॉयल डच फैमिलीज़ आज भी उसके अंदर रहा करती हैं। ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉयल पैलेस है। वैसे पहले तो ये बनाया गया था सिटी हॉल के लिए, लेकिन उसके बाद पूरे नेदरलैंड्स में सिर्फ 3 सिटी पैलेसेस हैं, उसमें से ये भी आता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि रॉयल डच फैमिलीज़ के कोई भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं तो इसी पैलेस के अंदर होते हैं, और जब इसमें कोई इवेंट्स नहीं होते तो पब्लिक के लिए भी ओपन रहता है। वैसे अभी बंद है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैडम तुसॉड्स भी है जो इसी डैम स्क्वायर के अंदर। तो बहुत हैपनिंग जगह है डैम स्क्वायर। आप अगर एम्स्टर्डम आओगे तो ये जगह ज़रूर आइएगा, और आप आएंगे क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपको सारे एम्स्टर्डम के अट्रैक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। चले बढ़ते हैं अगले अट्रैक्शंस की ओर। मेरे पीछे जो आप कैफ़े देख रहे हो, ये कोई मामूली कैफ़े नहीं है। इसके अंदर आपको मैरिजुआना, जिसको हम इंडिया में वीड बुलाते हैं, कैनबिस, ये सारे इसके अंदर मिलते हैं का मतलब आप अंदर बैठकर स्मोक कर सकते हो। ये लीगल है एम्स्टर्डम में। ये एक ऐसी शॉप है जो 1975 में एक लाइसेंस शॉप बनी, जिसमें इनको लीगल था कि ये कैनबिस, मैरिजुआना और वीड ये बेच सके। यहाँ पर आपको जॉइंट के फॉर्म में भी मिलेगा और एडिबल के फॉर्म में भी मिलेगा। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है। तो एम्स्टर्डम मोस्टली लोग इसी वजह से आते हैं ताकि वो ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकें। तो ये बेसिकली एडिबल चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। ये वीट के फॉर्म में है, बट ये जो ड्रिंक्स है ये सारे इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। गड़बड़ है तो यहाँ नीचे, चलिए मैं अंदर भी जाकर दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पर मेन्यू आपको देखने के लिए और ट्राई करने के लिए मिलेगा। देखते हैं मेन्यू में क्या है। यहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हो जो भी आपको चाहिए वो। सो ये है यहाँ की सोवेनियर शॉप। आप सोवेनियर, आपको बुलडॉग के सोवेनियर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ के ड्रिंक्स सारे नॉर्मल हैं, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। बट बाकी की चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई अंडरग्राउंड में जाकर, वो सारी चीज़ें
इसके अंदर मिलावट है बेसिकली। चलिए मैं आपको एक और बहुत ही फेमस एम्स्टर्डम में जगह दिखाता हूँ। हम आए हैं एक और वेरी फेमस जगह पूरे एम्स्टर्डम के अंदर, जिस जगह पर मिलियंस ऑफ लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, वो वाली इंडस्ट्री नहीं है, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। यहाँ पर लोग सिर्फ यहाँ चीज़ें देखने के लिए भी आते हैं। एम्स्टर्डम के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है कई सालों से। तो मेरे पीछे जो आपको रेड कलर की खिड़कियाँ दिख रही है अभी फ़िलहाल बंद है। वैसे जब शाम के टाइम पर ये ओपन होगी तो यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं इस टाइम पर ही आपको ये सारे विंडोज़ दिखा रहा हूँ। तो इन विंडोज़ के अंदर प्रोस्टिट्यूट्स अंदर रहते हैं और उनके सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो ये भी एक जगह है, इसका नाम है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया एम्स्टर्डम के अंदर, जो काफ़ी फेमस है। कुछ हज़ार यूरोस का फ़ाइन लगता है अगर आप यहाँ पर शाम के टाइम पर रिकॉर्डिंग करते हो, प्राइवेसी रीजंस की वजह से। वैसे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी झलक आपको उस टाइम की भी दिखा दूँ आपके एक्सपीरियंस के लिए। दोस्तों इस जगह का नाम है हेरेनगेट। ये एक मेन कनाल है पूरे एम्स्टर्डम के अंदर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है और इस कनाल को जेंटलमैन्स कनाल भी बुलाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ आपको साइकिल्स देखने के लिए मिलेंगे। देखिए साइकिल्स पार्क कर रखे हैं। आप एम्स्टर्डम में साइकिलिंग भी करके एम्स्टर्डम सिटी कवर कर सकते हो। वैसे जब भी आप साइकिल हायर करें तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर साइकिलों की चोरी भी होती है। वैसे आप समर टाइम में आओगे तो ओपन बोर्ड्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी बारिश का टाइम है, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है बट ठंड का टाइम है, तो अंदर आपको हीटर्स मिल जाएंगे इन बोट्स के अंदर। तो आप पूरे सिटी का नज़ारा ऐसी बोट्स के अंदर बैठकर देख सकते हो। ऐसी जगह आया हूँ जो पूरे एम्स्टर्डम में बहुत फेमस जगह है। एक घर है, इनफैक्ट आप लोगों ने सुन रखा होगा। एक लड़की का नाम था एना फ्रैंक, जो एक जूइश लड़की थी, उसका यहाँ पर घर हुआ करता था। ये घर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से एक हिस्ट्री जुड़ी है। एना फ्रैंक 15 साल की एक बच्ची और उसकी फैमिली कैसे नाजीज़ के ज़माने में हिटलर से यहाँ पर बचकर रही थी। तो ये उस ज़माने में उसका घर हुआ करता था, जो अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। बहुत सारे मटीरियल्स हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो मंजर क्या रहा होगा उस 15 साल की बच्ची के साथ, जब वो इस घर में छुप कर रही थी नाजीज़ से बचने के लिए। देखिए सेम प्रॉब्लम हर जगह की। सोल्ड आउट फॉर टुडे, सॉरी। तो इस जगह के टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। देखिए लोग जिनके पास टिकट है वो जा रहे हैं अंदर, और जिनके पास टिकट नहीं है उनको मोस्टली ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ एक QR कोड है उसको स्कैन करना पड़ेगा। मैंने स्कैन किया, मुझे कल की भी डेट नहीं मिली, इतना बुकड रहती है ये जगह। तो आप आएंगे तो ऑनलाइन टिकट लेकर आइएगा। इस एरिया का नाम है द जोर्डान। ये एम्स्टर्डम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 17th सेंचुरी के ज़माने की ट्रेडिशनल हाउसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये नैरो स्ट्रीट्स के अंदर आपको 17th सेंचुरी के ज़माने के ट्रेडिशनल डच हाउसेस की तरह चीज़ें दिखाई देंगी। आज भी आप देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। देखिए ये भी पूरा जोर्डान का एरिया है। वैसे कनाल्स तो भरे पड़े हैं पूरे एम्स्टर्डम के अंदर। जोर्डान एरिया में आप हाउस बोट पे भी रह सकते हो, ये भी ऑप्शन है एम्स्टर्डम के अंदर। आप booking.com या कोई भी वेबसाइट पे आप चेक करोगे, ऐप में बुकिंग करते टाइम पर आपको ऐसे हाउस बोट्स में रहने का भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऐसे वाले बोट्स के अंदर आप रह भी सकते हो, जस्ट लाइक हाउ यू स्टे इन अ होटल। मैं डल लेक में रह चुका हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बट आप एम्स्टर्डम में ये भी एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऐसे वाली बोट्स पे भी रह सकते हो। चर्च दिखाई दी है। वैसे चर्च से याद आया, जब मेरे टीनेज में था तब हम सब दोस्त लोग बात किया करते थे एम्स्टर्डम में जाकर शादी कर लेंगे एक दिन की करके।
तो इसको कहते हैं वन डे वेडिंग इन एम्स्टरडेम। वन डे वेडिंग इन एम्स्टरडेम बेसिकली एक इवेंट होता है जो सिर्फ 5 जून को, हर साल के 5 जून को होता है 1:30 बजे से 2 बजे के बीच। एक चर्च है एम्स्टरडेम में जिसका नाम है पोस्टहॉर्नकर्क चर्च। वहाँ पर ये सेरेमनी कह लो आप या इवेंट कह लो, ये चीज़ होती है। इस इवेंट के अंदर एक टूरिस्ट बेसिकली एक एम्स्टरडेमर के साथ फेक वेडिंग, एक दिन की वेडिंग कर सकता है। ये होता है 1:30 बजे से 2 बजे के बीच ऑन 5 जून। और ये आपको एज अ हनीमून एक म्यूज़ियम को भेजेंगे। तो बेसिकली ये कुछ होता है, बट हम लोग कुछ और ही समझते थे उस ज़माने में। मैं सोचा एम्स्टरडेम आया हूँ तो ये वाली चीज़ आपको बतानी ज़रूरी होगी। देखिए गाइस, सुबह से शाम का नज़ारा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन कनाल्स का। इनके यहाँ के बोट्स और यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स जब लिट होते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है एम्स्टरडेम कनाल साइड। गाइस, मैं अब आया हूँ एम्स्टरडेम की सबसे बिजीएस्ट और पॉपुलर शॉपिंग स्ट्रीट। इसका नाम है कैल्वरस्ट्रैट। आपको यहाँ हर एक तौर के ब्रांड्स मिल जाएंगे और ये एक मॉल रोड आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई बाइक, साइकिल, गाड़ी कुछ भी अलाउड नहीं होती। सिर्फ पेडेस्ट्रियंस यहाँ पर चल फिर सकते हैं। देखिए, कैंडी शॉप के अंदर आया हूँ मैं। हाँ, एक किस्म की कैंडीज़ आप देख सकते हो और ख़रीद भी सकते हो। एक और फेमस जगह जिसका नाम है डैमस्ट्रैट। तो ये भी एक बहुत फेमस स्ट्रीट है पूरे एम्स्टरडेम के अंदर और ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से एकदम लगकर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, शॉपिंग के ऑप्शंस, ये सारा कुछ मिल जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ मामला है यहाँ पे। साइकिल वाले बहुत परेशान करते हैं यहाँ के बड़े बड़े गाड़ियों को। तो साइकिल डोमिनेटिंग सिटी आप कह सकते हो इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर लोगों से ज़्यादा साइकिल्स आप देख सकते हो। देखिए, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे कैनबीस एडिबल के अंदर। कुकीज़ से लेकर लॉलीपॉप, चॉकलेट्स ही मिल जाएगी कैनबी की। च्युइंग गम, आपको जिसमें चाहिए उसमें चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, आप देख सकते हो। और देखिए, बनाना केक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। देखिए, यहाँ मिंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, बाइट्स मिलेंगे, गमीज़ मिलेंगे, कुकीज़ मिलेंगे, केक्स मिलेंगे। शाम का टाइम है ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया का, और आपको रेड कलर के जो भी विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, ये रेड विंडोज़ जो आप देख रहे हो, यही। गाइस, ऐसी जगह आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। बस इतना डिस्क्लेमर देता हूँ, ऐसी जगह आएंगे तो अपनी हद में रहिए, वरना आप बीमारी से ज़्यादा कुछ नहीं पाओगे। बस इसको एक अट्रैक्शन की तरह देखें, बाकी अपने आप को सेफ रखें। आज हमारी आखिरी रात है एम्स्टरडेम में। कल मैं बेल्जियम ब्रसेल्स जाने वाला हूँ।